नमस्कार, आप देखें ट्रेडर्स हॉटलाइन में हूँ वीरेंद्र कुमार और मार्केट से डे हाई दिन के सर्वोच्च रुपए। आज सुबह से निफ्टी स्ट्रांग था। संकेत अच्छे खासे थे। वॉल स्ट्रीट से पिछले सेशन से संकेत अच्छे थे। एक अगर आप देखें लास्ट सेशन की, अगर आप देखें तकलीफ जो थी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन वाली खबर, उससे बाहर निकल के आने की कोशिश में बता रहा था आज। और इस वक्त अगर आप देखें, अब से जो करीब 20 मिनट पहले खबर आई थी कि आरबीआई ने एक स्पेशल लिक्विडिटी फंड जो क्रिएट किया है म्यूचुअल फंड्स के 50,000 करोड़ रुपए का, उसका एक पूरा का पूरा इम्पैक्ट बाजार पर विजिबल है। चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो एएमसीज के शेयर हो, सब में काफ़ी अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। याद रखिए, ये कार्यक्रम समर्पित है और डेडिकेटेड है आपके लिए, आपके प्रश्नों के जवाब जुटाने के लिए ट्रेडर्स हॉटलाइन। इससे जोड़ने का जो जरिया है ना, उसको थोड़ा सा हमने वाइड कर दिया है, उसको थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया है। एक तो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ये अमूमन आप जिसका इस्तेमाल करते थे इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए, और साथ ही साथ अब ट्विटर पर आप अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। जरिया थोड़ा सा बढ़ा दिया है, एक्सपेंड कर दिया है हमने। जरा एक बार प्लीज़ डायरेक्टर साहब वो पूरे की पूरी अगर आप देखें जो अप्रोच है वो दर्शकों को समझाने में थोड़ी सी मदद करिए। और ट्विटर पर जाके आप हैशटैग CNBC आवाज़ को तो यूज़ कीजिएगा। साथ ही साथ अपने जो क्वेश्चंस हैं ना, उनको थोड़ा सा बाइफरकेट करके, बांट के, कैश के ट्रेड हैं, फ्यूचर्स के ट्रेड हैं, कमोडिटी के ट्रेड हैं, उन सबको अगर आप देखें थोड़ा सा आप उस ट्वीट में मेंशन कीजिएगा, ताकि हम थोड़ा सा, अगर आप देखिए, आस्क आवाज़ म्यूचुअल फंड्स, आस्क आवाज़ कैश, आस्क आवाज़ कमोडिटी, इन सबको अगर आप देखें आप, या फिर आस्क आवाज़ F&O इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ट्वीट कीजिए, आपको तुरंत प्रश्न का जवाब मिलेगा। सचिदानंद उत्तरेकर हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको कहना चाहूँगा, आज जो सुबह की अप्रोच थी हमारी कि निफ्टी को आज हम बाय करेंगे 9300 की कॉल के जरिए। 9300 की कॉल का आज का इंट्राडे हाई है करीब करीब 172 रुपये। अभी कुछ देर पहले मैंने ट्वीट करके एक जानकारी दी थी आपको कि प्लीज़ या तो बुक कर लीजिए या फिर 131 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अब मैं ये कहता हूं कि या तो बुक कर लीजिए या फिर कम से कम नहीं तो इस पर 149 रुपये का, डायरेक्टर साहब वो 9300 की कॉल का प्रीमियम दिखा दीजिएगा, 149 का स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा। चलिए दर्शकों से बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा एक बार चलते हैं सचिन के पास, उनका आउटलुक समझने के लिए। सचिन, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सचिन, आपकी राय क्या है इंडस्ट्रीज पे और कुछ स्टॉक्स आपके जिनको आप चेस कर रहे हैं इस वक्त? गुड मॉर्निंग वीरू। यहाँ पर क्लियरली बायस पॉजिटिव ही है। इनफैक्ट जिस कंसोलिडेशन या कॉन्ट्रैक्शन से हम निकले हैं और जिस तरीके से अभी निकले हैं, 993.40 एक अहम लेवल था और उसके ऊपर अगर सस्टेन हो रहा है मार्केट, तो मुझे लग रहा है कि अराउंड 95580 यही एक निर्णायक लेवल होगा इस पूरे हफ्ते के लिए। तो यहाँ पर क्लियरली एक कंसोलिडेशन जो चल रहा था पिछले हफ्ते का, मुझे लग रहा है उस कंसोलिडेशन का रिलीफ ऑलरेडी हो चुका है। और जिस इंटेंसिटी से ये मूव आई है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यूस रहना चाहिए पूरे हफ्ते भर के लिए। तो यहाँ पर क्लियरली एक लॉन्ग बाय से ट्रेड करना है। एंड जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, एक अंडर परफॉर्मर जरूर है, बट जिस तरीके से 20,100 के आसपास थोड़े से बैरियर थे, वो पर्टिकुलर बैरियर्स फिलहाल जिस तरीके से चैलेंज हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अभी भी प्रेजेंट हो रही है। तो यहाँ पर ट्रेड में बैंक निफ्टी के द्वारा लेना चाहूँगा 820 बैंक निफ्टी स्पॉट एक अहम लेवल होगा इस हफ्ते के लिए। और अगर इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड हो जाता है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा मोमेंटम ड्राई होगा और वापस कंसोलिडेशन रेंज में वापस स्लिप हो सकते हैं। बट फिलहाल जिस तरीके से डेटा यहाँ पर शेप्ड अप है, मुझे लग रहा है 20,330 ये इंट्राडे में ही अचीव होना चाहिए। एंड पोजिशनली 20,630 की एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक ट्रेड लॉन्ग पाए रखना है बैंक निफ्टी में 20,330 के स्टॉप लॉस के साथ। जहां तक स्टॉक्स का सवाल है, मुझे लग रहा है कोटक महिंद्रा बैंक एक काफी स्ट्रॉन्ग डेटा सेट्स पे है। जिस तरीके से एक रिवर्सल प्रीवियस वीक में हुआ था, 1280 से 1100 इस पर्टिकुलर रेंज में काफी टाइम इसने ऑस्किलेट किया था, और जिस तरीके से यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है अपने 1300 लेवल के ऊपर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी एक अच्छा पोटेंशियल है। 1355 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। तो 1285 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी कोटक बैंक पे लॉन्ग ऐड करने चाहिए। एंड सेकंड कॉल होगा बर्जर पेंट्स में। यहाँ पर भी एक कंसिस्टेंट हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस देखा गया था पिछले 4 दिनों से। यहाँ पर एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। अगर हम इसे कैंडलस्टिक्स पे देखें, तो एक राइजिंग थ्री काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, जो अगेन एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो उसी लिहाज से मुझे लग रहा है 508 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजिशन लॉन्ग ऐड करने चाहिए। एक्सपेक्टेशन होगी अराउंड 555 की इस हफ्ते के लिए।
ओके देखिए, अब मैं इस कार्यक्रम जब आगे बढ़ाऊंगा तो आपके प्रश्न लूंगा। कुछ ट्विटर के जरिए प्रश्न आए थे, उनको शामिल करूंगा और एक प्रश्न शामिल करूंगा, लेकिन उसके बाद मैं, याद रखिए, डिस्कशन करूंगा, एक डेडिकेटेड डिस्कशन रिलायंस पे। प्लीज़ डायरेक्टर साहब एक बार रिलायंस लेके आइएगा। रिलायंस ने जो 11:55 पे शुक्रवार को किया, एक स्ट्रांग मूव दिया। कॉल्स ऑलमोस्ट, अगर आप देखें, डे हाई पे ट्रेड कर रही थी। एक स्ट्रांग मूव के बाद रिलायंस ने आज अपने गेंस को फिर एक्सटेंड किया है। ऑल्दो अभी शुक्रवार का हाई निकला नहीं है, लेकिन याद रखिए रिलायंस, ये जो 9370 का लेवल निफ्टी पे दिखाई दे रहा है ना, 9366 का, इसमें स्ट्रांग कंट्रीब्यूशन रिलायंस का है। इस पे हाउस व्यूज़ क्या है, वो डील के मायने क्या थे, उसको मैं फिर से डिस्कशन करूंगा। एक डेडिकेटेड डिस्कशन करेंगे। मेरे सहयोगी यतिन मौजूद रहेंगे मेरे साथ कुछ देर में। तो अभी रिलायंस पे हम एक डिस्कशन करेंगे और इन लेवल्स पे भी हम रिलायंस में क्या कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं, उसमें बातचीत करूंगा। लेकिन हमारे साथ इनफैक्ट यतिन है ही। एक बार डायरेक्टर साहब जरा रिलायंस रखिएगा स्क्रीन पे, रिलायंस फ्यूचर्स रखिएगा, अप्रैल फ्यूचर्स, रिलायंस मई फ्यूचर्स रखिएगा और इसके बाद मैं डिस्कशन करूंगा। इन 3 अंडरलाइंस को रखिएगा। यतिन से पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली